आवाज नहीं आ रही है मैम। आवाज नहीं आ रही है मैम। ओके। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं रितु रानीवाला न्यूरो सेल्फ मेडिटेशन ग्रुप में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर जो स्वाध्याय करते हैं ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी की पुस्तक आत्मयोगी भवा का, और रोज ध्यान करते हैं हम 40 मिनट्स का। ये बुक जो है सर ने लिखी है, ये ध्यान महाचक्र करताल में जो होते हैं उस पर आधारित है। और हमारा यहाँ पर जो कल से स्टार्ट हुआ है वो ध्यान महाचक्र 6 स्टार्ट हुआ है। कल हमने जो चैप्टर किया था वो था कि हम अपनी इच्छा से जीते हैं, और आज का ये चैप्टर है 29 दिसंबर, हम सब भगवान हैं। तो ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी यहाँ लिखते हैं कि हम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक तरफ मनुष्य और दूसरी तरफ भगवान है। एक ही साथ एक ही समय पर हम मनुष्य भी हैं और भगवान भी। तो सर यहाँ पर कहते हैं कि अगर हम ये सोचते हैं कि हम तो सिर्फ फिजिकल बॉडी में है, एक भौतिक शरीर में, और हम मनुष्य में ही हैं, तो वो कहते हैं आप एक ही समय में दोनों हैं, आप मनुष्य भी हैं और भगवान भी हैं। मनुष्य कम है ऐसा हम सोचते हैं, पर सिक्के के दोनों पहलू बराबर हैं। वो कहते हैं यहाँ ना कोई कम है ना कोई ज्यादा है, आप जितने मनुष्य हैं उतने ही भगवान भी हैं। यानी हमें खुद समझना है। सर हम सबसे कहते हैं that we all are gods, we are the creators of our life। तो हम सबको वो यही बता रहे हैं, ना तो आप कम है ना ही आप ज्यादा है। इसलिए हमें वो कहते हैं सिक्के के दो पहलू के बराबर है, आप मनुष्य और हम भगवान। जो यह जान गया वही आत्मज्ञानी है। यानी कि जब तक हम ये सोचते रहेंगे कि हम तो सिर्फ मनुष्य ही हैं, यानी कि हम ये भौतिक शरीर है, हम ह्यूमन बींग्स हैं और हम इतना ही, जब तक हम ऐसा सोचेंगे तब तक हम लिमिटेड रहेंगे। लेकिन वो कहते हैं जब तक आप इस तरीके के ज्ञान के साथ हैं तो इसका मतलब अभी आप आत्मज्ञानी नहीं हुए हैं। जब आप ये जान जाएंगे कि आप इसके भी बियॉन्ड हैं, आपकी पोटेंशियल अनलिमिटेड है, आप भी भगवान बन सकते हैं। तो जिस तरीके से हमारे जितने मास्टर्स आए, जो भी एनलाइटेंड बीइंग्स हमारे, हम जिन्हें जानते हैं, आपने जिनकी पुस्तकें पढ़ी या आपने अपने ग्रंथों में पढ़ा, वो सब मनुष्य ही थे, लेकिन वो भी भगवान हुए। कहते हैं वो कुछ अलग नहीं है, वो सब भी वैसे ही थे जैसे हम हैं। हम सबको समझना है और उसी आत्मज्ञान को जानकर उस दिशा में बढ़ना है। मानव शरीर में हम नवरसों के साथ अभिनय करते हैं। नवरस यानी कि हमारे भीतर जो इमोशंस है, हमारा एंगर, हम लोग घृणा करते हैं, हम लोग प्रेम करते हैं, जो हमारे अंदर 9 प्रकार के इमोशंस हैं। कहते हैं हम उसी इमोशंस में यहाँ पे अपना रोल प्ले करते रहते हैं। आप ही भगवान हो जो मनुष्य शरीर धारण करके अनुभव के लिए यहाँ आए हो। तो हम सिर्फ इस जो एक कॉस्ट्यूम में आए हैं, इस फिजिकल बॉडी के कॉस्ट्यूम में, ये सिर्फ हमने अभिनय के लिए इसको धारण किया है। लेकिन वो कहते हैं आप, सत्य यही है कि आप स्वयं भगवान हैं। हम खुद के बारे में नहीं जानते, इसलिए हम रोते रहते हैं। जब तक हम लिमिटेड बिलीफ में रहेंगे, हम हमेशा दुख को ही महसूस करेंगे। और जब हम ये जान जाएंगे कि हम कौन है, हमारा सत्य क्या है, हम कितने बियॉन्ड लिमिट के साथ हैं, तो वो कहते हैं तो आप जब जिस दिन हमें आत्मज्ञान हो जाएगा कि हम कौन हैं, हम इस जो भौतिक शरीर से बहुत ऊपर है, यानी जब हम सच्चाई जानेंगे है अपने आप की, तो आप अपने जीवन के दुखों से मुक्ति पालेंगे। आपका जो रोना है, कि जब तक रो रहे हैं जब तक आप अपने आप को मनुष्य समझ रहे हैं। हम भगवान को ढूंढने के लिए कहाँ जाते हैं? मक्का, मदीना, काशी, मानसरोवर जाते। हम सोचते हैं कि हम तीर्थ कराएंगे तो हमें मोक्ष प्राप्त हो जाए। क्या ये सही है? क्या हम सिर्फ तीर्थ कराने से हमें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा और जब हम वापस आएंगे तो फिर हम वही रोल निभाएंगे जैसे हम अपने
चाहे हम किसी से घृणा करें, चाहे हम किसी को दोष दें, चाहे हम किसी से शिकायतें करें, तो क्या हम इन्हीं अपने जो हमारे अवगुण हैं, इन्हें मैं अवगुण ही कहूंगी, कि क्या हम इनके साथ अगर हम कितने भी तीर्थ कर आएंगे तो क्या हम मोक्ष प्राप्त कर लेंगे? तो सर भी यहाँ यही कहते हैं कि हम भगवान को ढूंढने के लिए जाते हैं मक्का, मदीना, काशी, मानसरोवर और अलग अलग तरीके के तीर्थों पे। एक भगवान ही दूसरे भगवान को ढूंढ रहा है, यानी कि हम जो है वो भगवान को ढूंढने जा रहे हैं। वो कहते हैं आप खुद ही भगवान हो और आप ही भगवान को ढूंढने जा रहे हो। महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु के मरने के बाद अर्जुन बहुत दुखी हुआ। श्री कृष्ण अर्जुन को उस लोक में लेकर गए जहां पर अभिमन्यु था। जब वो दुखी थे तो श्री कृष्ण उनको वहां लेकर गए जहां पर अभिमन्यु मृत्यु के बाद पहुंचे थे। अर्जुन जब अभिमन्यु को देखकर गले मिलने लगा तो अभिमन्यु ने कहा, तुम कौन हो? तुम्हारे आने से मेरी शांति भंग हो गई है। तो अभिमन्यु ने अपने पिता को देखकर पूछा कि तुम कौन हो? तुम्हारे यहाँ आने से मेरी शांति भंग हो गई है, मैं सुख में था और आपने यहाँ आकर मेरे को जो है मेरी शांति को भंग कर दिया। अर्जुन ने कहा कि मैं तुम्हारा पिता हूं। अभिमन्यु ने कहा, धरती पर केवल तुम्हारे पुत्र की भूमिका निभाई है मैंने, अब वो भूमिका समाप्त हो गई है, इसलिए अब तुम मेरे पिता नहीं हो। तुम जाओ, मेरी शांति भंग मत करो, मैं यहाँ पर बहुत आनंद से हूँ। वो कहते हैं हमने तो सिर्फ वहां पर अभिनय किया था, मैं आपका पुत्र था, आप मेरे पिता थे, और वो अभिनय समाप्त हो गया। मैं अब यहाँ शांति से हूँ और आप यहाँ से चले जाएं। यहाँ हम समझते हैं कि हमारा सबके साथ जन्म जन्म का बंधन है। ये सब अज्ञान की बातें हैं। जो मर जाते हैं हम उनकी आत्म शांति के लिए तर्पण करते रहते हैं। हम सोचते हैं कि वो अशांत हैं, हमें उनकी शांति के लिए कुछ करना है, लेकिन वास्तविकता ये है कि हम अशांत हैं, वह उच्च लोक में खुशी से है। बहुत अच्छा लिखा है सर ने यहाँ पे, और यही सत्य भी है। हमें लगता है कि जो हमसे दूर हो गए हैं वो अशांत है, वो हम क्या बोलते हैं, वो आत्मा अशांत है, लेकिन वो कह रहे हैं ये वास्तविकता नहीं है, अशांति तुम्हारे भीतर है, इसलिए तुम्हें लगता है कि वो अशांत है। वो यहाँ से जाकर वो छूट गए जो, वो वहां पर बिल्कुल खुशी खुशी में है, और ये सही है। यहाँ से पृथ्वी पर ही हम यहाँ पर इन सफरिंग्स को फील करते हैं और उसी दुख को महसूस करते हैं, लेकिन अन्य लोकों में वहां सिर्फ और सिर्फ प्रेम, और उसी को कहा जाता है कि जब आप वननेस की फीलिंग में आएंगे तभी आप अपनी वाइब्रेशन को हाई जो करते हैं वो हम वननेस की फीलिंग से करते हैं। तो वहां पे दुख नहीं है, दुख इसी ग्रह पर है। इसलिए वो बोलते हैं कि उच्च लोग, हम लोग क्या सोच रहे हैं कि वो अशांत है और उनके लिए हम यहाँ पर कितने कर्म कांड करते हैं, क्योंकि सत्य यही है कि अशांति वो हमारी है, तभी हम वैसा ही सोच के और उनको शांत करते हैं, जबकि वो सुख में है, शांत है। एक बार अप्सरा उर्वशी अर्जुन पर मोहित हो गई। अर्जुन ने कहा, आप मेरी माता के समान हो, और उसकी इच्छा को नकार दिया। उस समय उर्वशी ने गुस्से से अर्जुन को श्राप दिया कि तुम 1 साल तक नपुंसक बनकर रहोगे, क्योंकि तुमने मेरी इच्छा का अपमान किया है। और ये श्राप ही अज्ञातवास के समय अर्जुन के लिए वरदान बन गया था। तो जो उर्वशी से उनको जो श्राप मिला था, तो आपने भी वो जो कहानी सुनी होगी, जब वो अज्ञातवास में गए थे तो अर्जुन जो है वो स्त्री के रूप में रहे थे। तो वो जो श्राप था उसकी वजह से वो उनके लिए वरदान हुआ था, और वो उस वेश में रह के उन्होंने अपना अज्ञातवास काटा था। सुज्ञानी को श्राप भी वरदान हो जाता है, और अज्ञानी के लिए वरदान भी अभिशाप बन जाता है। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा, तुम्हारा भगवान कहाँ है? प्रहलाद ने कहा, वो तो कड़ में है। हिरण्यकश्यप ने फिर कहा, क्या इस खंबे में भी है, स्तंभ में भी है? तो प्रहलाद ने कहा, इस स्तंभ में भी है। जैसे ही हिरण्यकश्यप ने स्तंभ पर वार किया, उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट हुए, और हिरण्यकश्यप का वरदान ही उसके लिए श्राप बन गया। हम सब ने प्रहलाद की कहानी सुनी है, और जो हिरण्यकश्यप थे
उनको यही श्राप था। उन्होंने जो वरदान मांगा था कि यही कि मैं ना दिन में मरूं ना रात में, उनके जो ना ही मैं जमीन पर ना आकाश में। और उनको जो है, जब उन्होंने कहा कि क्या इस खंबे में भी भगवान है, तो जो विष्णु का अवतार आए नरसिंह भगवान के रूप में, उन्होंने कृष्ण को अपनी जंघा पर सॉरी उन्होंने हिरण्यकश्यप को अपनी जंघा पर उनका जो है वध किया था। यानी कि जो उनका एक वरदान था वो उनके लिए उस वक्त श्राप बन गया। एक बार संत ज्ञानेश्वर अपने गुरु से मिलने जंगल में गए। वहां पर पुरातन शिव मंदिर में गुरु शिवलिंग पर पांव रखकर सोए थे। संत ज्ञानेश्वर ने गुरु से कहा कि ये पाप है, आप अपने पांव नीचे रखें। जैसे ही उन्होंने पांव नीचे किए तो वहां एक शिवलिंग और आ गया। जहां जहां गुरु ने पांव रखे वहां वहां शिवलिंग आ गया। तब ज्ञानेश्वर को ज्ञान प्राप्त हुआ कि ईश्वर हर जगह है। ये सब हम लोगों के ही बिलीफ्स होते हैं कि ये करें, ऐसा ना करें, वैसा करें। वो कहते हैं ना ही आप जिस तरीके से, अगर आपने देखा होगा, कुछ लोग कहते हैं ये दिशा ठीक नहीं है, वो दिशा ठीक नहीं है, ये समय ठीक नहीं है, और ये जो कहना चाहिए दिन ठीक नहीं है। बहुत सारे मिथ्स हैं हमारे यहाँ पर, क्योंकि ये बिलीफ सिस्टम किसी ना किसी वजह से शुरू हुए थे और उसको ब्रेक करने के बजाय उसको लोग फॉलो करते चले गए। और जब किसी चीज को आप एक लंबे समय से फॉलो करते हैं तो कहीं कहीं ना कहीं वो एक अलग जो है एक अलग कहानी के साथ आती है। तो इसी तरीके से वो कहते हैं कण कण में भगवान है। यानी कि आप कहाँ कहाँ, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ भगवान नहीं है, तो जहां जहां उन्होंने पैर रखे वहां पे शिवलिंग आ गया। तो बहुत अच्छी, ये वाला आज का चैप्टर फिनिश हो गया है। अगला चैप्टर हम कल करेंगे। तो आई थिंक आज बहुत सारी कहानियां थी इसमें, छोटी छोटी, और बहुत अच्छा चैप्टर सर ने ये लिखा कि हम सब भगवान हैं। इन कहानियों के द्वारा उन्होंने हमें बताया कि आप भी ये जाने कि हम सबके भीतर भगवान है, हम खुद ही हैं। और हम जो बाहर ढूंढ रहे हैं, तो वो कहते हैं आप एक बार भीतर जाइए, अपने आप से जुड़िए, अपने आप को जानिए। तो हमको जो एक मार्गदर्शन मिल रहा है, हमें उस पे चलना है। यहाँ पे कई मास्टर्स ये भी कहते हैं, जिनको मैं सुनती हूँ, वो बहुत अच्छी बात कहते हैं। ये जरूरी नहीं है कि जो कोई आपको बता रहा है आप उसको ही फॉलो करें, आप हमेशा अपने आप को फॉलो कीजिए। जो आपका मन कहता है, जो आपकी अंतरात्मा, कि आप क्या करना चाहते हैं, क्योंकि वही आपको सबसे जो सही रहा है, वही आपको आपकी इंट्यूशन जिसे कहते हैं, आपकी रियल सेल्फ, आपकी ट्रू सेल्फ, जो आपको जहां ले जाती है, जो गाइड करती है, आपको मार्गदर्शन वहीं से मिलता है। बहुत से मास्टर, जो सीनियर मास्टर्स हैं, वो भी यही कहते हैं, ये जरूरी नहीं है कि आप मुझे सुने और मेरी बात पे फॉलो करें। आप अपने साइंटिस्ट खुद बनिए, अपना रास्ता खुद चुनिए और उस पे चल के देखिए कि क्या ये रास्ता वहां तक जाता है या नहीं जाता। हमें आंख बंद करके किसी को सुनना है और ना ही किसी को मानना है, हमें खुद उसको फॉलो करके देखना है। तभी हम जान पाएंगे कि क्या जो ये कह रहे हैं वही सत्य है। तो जितना मैंने समझा अपने तरीके से, और मेरी भी कोशिश यही रहती है कि उस पे चल के देखो, तभी तुम्हें पता चलेगा क्या जो यहाँ लिखा है, जो ये कह रहे हैं, वो सत्य है, या सिर्फ हम उस बात को कुछ समय के लिए माने और कुछ देर के बाद वो बात हो सकता है आपके मन से चली भी जाए। क्योंकि हम दूसरों की बात पे बहुत समय तक टिकते नहीं है, लेकिन अपने अंदर की बात, अपने भीतर की जो आवाज होती है, उसको हम हमेशा फॉलो करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी भगवान हैं, हम सब भगवान हैं। ऋषि पितामह पत्री जी ने हमें हम सबको ये ज्ञान दिया। आज के चैप्टर के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हम आज का ध्यान करेंगे। फ्रेंड्स, सभी लोग आनापानसति ध्यान के लिए। तो अभी 4:15 बज रहे हैं, हम 1 घंटे का ध्यान करेंगे, तो सभी लोग रेडी हो जाएं।
वॉल्यूम ठीक है म्यूजिक, और थोड़ा सा बढ़ाऊं क्या? वॉल्यूम आप लोगों को सुनाई दे रहा है? ठीक है, थोड़ा सा और, अभी ठीक है? हाँ वॉल्यूम ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। ओके फ्रेंड्स, सभी लोग आनापानसति ध्यान के लिए तैयार होंगे। जो लोग सुखासन में बैठ सकते हैं वो सुखासन में बैठेंगे। जो लोग कुर्सी पर, सोफे पर पैरों को लटका कर बैठना चाहें या लंबा करके बैठना चाहें, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो। यदि आप बिना बैक सपोर्ट के बैठ सकते हैं तो जितनी देर वैसे बैठिएगा, और अगर आपको बैक सपोर्ट की जरूरत पड़े तो आप पीछे अपना कुशन भी रखकर बैठ सकते हैं। हाथों को, उंगलियों को आपस में मिलाकर पैरों को लॉक करके और कोमलता के साथ अपनी दोनों आंखों को बंद करेंगे। जो चश्मे लगाए हैं वो चश्मे हटा दें। पूरा ध्यान हम अपनी आती और जाती सांस। अगले 1 घंटे हम सिर्फ अपनी सांसों के साथ अपने भीतर, सिर्फ एक यही मार्ग है जो एक ब्रिज की तरह काम करता है हमें भीतर से जोड़ने के लिए, हमारी सांस। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर सिर्फ 5 मिनट का गाइडेड, और उसके बाद हम सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों के साथ जुड़े। कोई भी सोच या विचार आती है तो उसको आने दीजिए। महाअवतार बाबा जी, ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी और पिरामिड ऊर्जा के साथ जुड़कर हम आज का ध्यान करेंगे, अपने आप के साथ जुड़कर। अपने भीतर की उस शांति, उस गहराई में उतरकर हम सब स्वयं ही भगवान हैं। ना मैं मन हूँ, ना मैं बुद्धि हूँ, ना ही मैं चित्त हूँ, और ना ही मैं अहंकार। मैं वो सत्य हूँ जो मुझे मेरे स्वयं के साथ, मेरे ईश्वरीय रूप के साथ मुझे, यही पितामह हमको सिखा रहे हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, योगी भव। उसी प्रकार पितामह ने हम सबको इस पुस्तक के जरिए ये सिखाया, आपको स्वयं ही अपना उद्धार करना है। अपने आप को जानिए, अपने भीतर जुड़ना है, और ये कोई बहुत कठिन कार्य नहीं। भीतर जुड़कर ही हम जान पाते हैं कि मेरे भीतर क्या है। सत्य हमेशा सत्य ही होता है। भीतर जुड़कर ही हम उसे पहचानना शुरू करते हैं।
किसी भी विचार से विचलित ना हो। अपना ध्यान अपनी नासिका पर, अपनी सांसों पर ले आए जब भी आपके विचार आपको इधर-उधर ले जाएँ।
Last 2 minutes. Last 30 seconds. धीरे धीरे ध्यान से वापस आना शुरू करेंगे। अपने आसपास की जगह को, वातावरण को महसूस करना शुरू करेंगे। Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों की उंगलियों को खोलेंगे और अपनी दोनों आंखों पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने हृदय पे रखेंगे। अपने हृदय से अपने परिवार के लोगों के लिए, अपने आस पड़ोस, अपने शहर, इस पृथ्वी के सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, सभी लोगों के लिए लव एनर्जी को रेडिएट करेंगे। और आज के धन्यवाद के लिए अपने आप, आज के ध्यान के लिए अपने आप को धन्यवाद, ब्रह्मश्री पितामह को धन्यवाद और पूरे ब्रह्मांड को धन्यवाद कहते हुए एक अच्छी सी स्माइल के साथ आंखें खोल लीजिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मास्टर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जो लोग ध्यान से वापस आ गए हैं वो पानी जरूर पी लें। पानी को आप अपने शब्दों के द्वारा उसको सुख है, समृद्धि है, शांति है, आप अपने शब्दों के द्वारा उसको चार्ज कर सकते हैं जो भी आप चाहते हैं। अच्छा स्वास्थ्य है। और 3 बार थैंक यू और 3 बार आई लव यू कहकर उस पानी पी लीजिए। यदि किसी की भी कोई शेयरिंग हो, कोई प्रश्न हो, आप हैंड रेज कीजिएगा। हाँ जी दीपा जी। अपने आप को लीड कीजिए। हाँ जी। आत्मबंधन ऋतु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया ध्यान रहा आज तो। और टॉपिक तो इतना अच्छा है आज का टॉपिक कि हम स्वयं भगवान हैं। और जब हम मेडिटेशन कर रहे थे
तो उस वक्त तो हम लोग अपने आप को साक्षात भगवान ही समझने लगे, लग रहा है कि हम नहीं भगवान बैठे हुए हैं। आपने तो आज के ज्ञान को सार्थक कर दिया। एक ये दिन में, एक और घंटे में। हाँ, और मेरे मन में एक थॉट आया कि एक थॉट आया मेरे मन में कि चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, कहीं हो, भगवान सभी जगह हैं और भगवान को एक हर जगह एक ही जगह विराजमान किया जाता है, जिस तरह से आज हम लोग भगवान की तरह बैठे हुए हैं। सिर्फ और गुरुद्वारा और मंदिर और मस्जिद नहीं, आप इस समय जहां भी हैं, हाँ, हर कण कण में भगवान है, यही वो भगवान, सिखाते हैं। हाँ देखिए, हाँ, आप कोई भी पत्थर ले आइएगा और क्या, आपको कहते हैं ना कि कहीं से कोई पत्थर कैसा भी कुछ ऐसा जो आपको अट्रैक्ट कर रहा हो, आप उसे ले आइएगा। हाँ धीरे धीरे अगर ये जो है, इसे लोगों की प्रथा कहे या जो भी कहे, अगर आप उसको भी अगरबत्ती दिखाने लग जाएंगे और उसको भी फूल चढ़ाने लग जाएंगे, तो पता नहीं कितनी पीढ़ियां बाद में ये कहेंगी कि ये भी भगवान है। तो ये हर भगवान, कण में भगवान है। ये तो खैर मान्यता और प्रथा की बात हुई, सही लेकिन बात, सही यही है कि हर जगह पे कहीं ऐसा नहीं है। और भगवान का क्या अर्थ है? यानी चेतना, यानी कि हाँ, वही 5 तत्व जिसके हम हाँ, बने हुए हैं, वही सही बात, भगवान है। कोई अलग से भगवान है हाँ, नहीं, बट वो जो 5 तत्व से हम बने हैं, वही उनका कहने का उद्देश्य है। वही हाँ। पंच तत्व जो प्रकृति है, वही प्रकृति हम भी, उसी के ही अंश हम हैं। इसीलिए कहते हैं धारणाओं को अब सभी मूर्ति पूजा करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, भगवान के सामने दिया जलाते हैं, मूर्ति अगरबत्ती बाती जलाते हैं, लेकिन देखा जाए तो प्रकृति की पूजा करनी चाहिए। प्रकृति में पूजा जैसे पूजा से बेहतर है कि हम उसके साथ कनेक्ट हो, उनके साथ कनेक्ट हो, उनको कनेक्ट। धन्यवाद, ब्लेसिंग, हाँ, और राइट, रही बात, देखिए मंदिर क्या है, हम लोग मंदिर इसलिए जाते हैं, मंदिर का भी अगर आप देखेंगे तो वहां भी ऊर्जा है। वहां के जो मंत्र उच्चारण होते हैं, जो भी वहां की एनर्जी है, अगर आप हाँ, देखेंगे तो थोड़ी देर आप बेशक मंदिर जाइए, थोड़ी देर बाद आपको लगेगा कि पॉजिटिव एनर्जी है। हाँ, लेकिन पॉजिटिव, हाँ, तो अगर हम इसको ही एक अलग अपने बिलीफ के साथ जाएं कि मुझे वहां पर जो बैठे हैं उनको अपना ग्रेटिट्यूड शो करना है कि उन्होंने वो स्टेज को प्राप्त किया, हम उनसे सीखें। लेकिन हम वो सीख लेने के बजाय हम कुछ और चीजों में उलझ जाते हैं। मंदिर भी जाइए, सब कुछ कीजिए, हाँ मगर हाँ, उस पाथ को जरूर फॉलो कीजिए जहां तक वो गए हैं। वही हमारा उद्देश्य है, जो राइट, पितामह हमें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और वही देखा जाए तो हमारे ग्रंथों में भी वही लिखा है। लेकिन वो क्या है, रास्ता थोड़ा सा कहना चाहिए ट्रैक से हट गया है। हट गया है, राइट। तो सब कुछ वही वही है जो पितामह ने बताया, वो भी गौतम बुद्ध भी बता चुके, महावीर भी बता चुके, गुरु नानक भी बता चुके। लेकिन वो उसको फॉलो करने के बजाय वो और चीजों में इन्वॉल्वमेंट हो जाए। इन्वॉल्वमेंट हो जाते हैं, राइट, तो बस ये समझ लीजिए कि हमारा समय आ गया था तो हम जाग गए। ऐसे हाँ, ही हमारे द्वारा किसी का भी एक कहते हैं ना, एक लाइट दिखानी है, वो भी जाग जाए। तो पितामह ने इसको थोड़ा सा और इजी वे में कर दिया है, और इजी शब्दों में कर दिया। अदरवाइज आप अपने जो भी यहाँ पे जितने लोग हैं, अपने भी आप रिलीजियस स्क्रिप्चर्स पढ़िए, सब में यही है, यही बात है, बात सब अपने, में यही है। हाँ, सब में वही बात है, चाहे वो जैन धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे वैष्णव धर्म, सब में वही एक बात है। शिव जी हैं, वैष्णव धर्म में आते हैं, दुर्गा माँ है, चाहे गणेश जी है, सब वैष्णव धर्म में आते हैं, लेकिन मत सबका एक ही है, एक ही मत है। बिल्कुल। इसलिए बस मैं इतना कहना चाहूंगी कि थैंक यू सो मच। आपका ध्यान तो सच में बहुत अच्छा रहा। ध्यान तो बहुत अच्छा था। मैं भी अलार्म लगाकर ही बैठती हूँ जब 1 घंटे का होता है, और 2 मैं तो मिनट पहले ही बहुत अच्छा ध्यान था। बहुत अच्छी ऊर्जा थी। बहुत अच्छी हो जाती, राइट, एकदम। फ्रेंड्स, अगर और किसी का कोई शेयरिंग हो तो जरूर कीजिएगा। हमें भी आपसे ज्ञान मिलता है जब आप शेयर करते हैं तो। जी निर्मला जी। बहुत अच्छा ध्यान, बहुत गहरा ध्यान। ये 1 घंटे का ध्यान में तो वास्तव में बहुत आनंद आ जाता है। और जो कहा गया है ना कि सबसे बेस्ट शिवालय जो है
वो हमारा शरीर है। सबसे हमारा- बेस्ट प्रथम नंबर का जो कहा जाता है, प्रथम नंबर का जो शिवालय है वो हमारा शरीर है। वहां बिल्कुल बैठ के जो अपनी अंदर की जो पूजा होती है वो सबसे नंबर 1 पर माना गया है। कई जगहों पर बिल्कुल देखा गया है, बताया गया है। हमारे शिवानंद योगी बाबा जी भी जो हैं वो भी ये कहते हैं सबसे बेस्ट शिवालय आपका शरीर है। आपके- इधर उधर है वो बात अलग है, लेकिन सबसे बेस्ट फर्स्ट नंबर का अपना शरीर है। तो हमारे जिसके शरीर अंदर को बैठ ही के हम अपन लोग कहते हैं ना रमते हैं। देवालय, हाँ, देव ही है इसके हाँ, अंदर, सबसे इसीलिए से बेस्ट। शरीर को देवालय बोला जाता है, बोला नहीं जाता है, देवालय, यही है शिवालय, हाँ, शिवालय। सबसे बेस्ट अपना। और देखिए मंदिर जिसे बोलते हैं ना, मन का मंदिर क्या है, मन के भीतर जिसे मन का मंदिर, यस यस यस, मंदिर बहुत का अच्छा। आप समझेंगे तो इसका मतलब है मन के अंदर, तो यही हमारा मंदिर है। हाँ, यही हमारा मंदिर है। तो अब बस वही आप तो जो थोड़ा थोड़ा स्वाध्याय कराते रहिए और 1-1 घंटे का ध्यान पकड़ लीजिए। यही पकड़ा हुआ है हमने, यही पकड़ा हुआ है। हाँ, वो भी चलता रहे और ये भी चलता रहे। हाँ, 1 घंटे के ध्यान से बहुत अच्छा डीप बहुत मेडिटेशन अच्छा। होता है, साथ में एक- मेरा भी हो हाँ, जाता है। राइट, 1 घंटा हाँ, ध्यान मुझे करना है। तो हाँ, मजा आ जाता हाँ जी, हाँ, हाँ जी, बहुत थैंक यू आप सब लोगों थैंक को, यू बहुत सो बहुत। मच निर्मला जी, थैंक यू। रितु जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अरे आपका धन्यवाद जी, इतनी बढ़िया ऊर्जा देते मजा हैं ना आप, आपकी चेहरे की स्माइल हमें जो बढ़िया सी स्माइल देती है, खिले हुए से हैं आप, ठीक है। बहुत अच्छी स्माइल है आपकी, हम खुश हो जाते हैं आपको देख के। चलो ठीक है, अच्छा थैंक यू लगा निर्मला बहुत। जी, कराते रहिए, चलो ओके। थैंक यू। हाँ जी, और कौन शेयर करेगा? चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। कल हम फिर मिलते हैं अपने स्वाध्याय और ध्यान। थैंक यू सो मच। टॉपिक क्या है?